हमने कहा और कौन कौन आ रहा था? उन्होंने पहला नाम सुरेंद्र सार्थक कर लिया। अब सुरेंद्र सार्थक मेरे बड़े भाई, तो मैंने भी यार दिल कड़ा किया। मैंने कहा अग्रवाल साहब ठीक है, आप बुला रहे हो, सुरेंद्र भाई को जो दे रहे हो उससे 500 रुपए कम दे देना। तो अग्रवाल जी तपाक से बोले आ जाओ, उनको 500 ही दे रहे हैं। ये जो सामने 3-4 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बेटा तुम क्या सुन रहे हो? तुम्हारी समझ में आ रहा है? तुम यहाँ कविता सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर में कहीं उपन्यास लिखा जा रहा हो? माँ बाप ने इसलिए भेजा हो कि हम उपन्यास लिख लेंगे। विचित्र स्थितियां रही साहब। अर्धरात्रि को खटखट की आवाज आई। हमने डरते हुए पूछा कौन हो भाई? कोई चोर, डाकू अथवा भूत? कड़कदार आवाज बोली दरवाजा खोल मर्दूत। हमने कहा माना हम आपके सामने बेबस हैं, लाचार हैं, आप हमारे माई बाप हैं, सरकार हैं। फिर भी अगर परिचय हो जाता कि आप कोई नागा हैं या अवधूत। झन्नाटेदार उत्तर आया बकवास बंद कर, हम हैं यमदूत। हमने कहा परिचय हो जाता आप कोई नागा हैं या अवधूत। झन्नाटेदार उत्तर आया बकवास बंद कर, हम हैं यमदूत। हमने कहा गुरु बगल वाले दरवाजे पर ट्राई कर लो। गुरु बगल वाले दरवाजे पर ट्राई कर लो। तुम्हें एक जीभ ही तो चाहिए, व्यास जी को धर लो। भाई तुम्हें एक जीभ ही तो चाहिए, व्यास जी को धर लो। यमदूत बोला अपने बाप का राज समझ रखा है, लगता है बेटा तूने अभी नरक का स्वाद नहीं चखा है। हमने कहा श्रीमान स्वर्ग नरक का भय किसको दिखा रहे हैं? हम तो इस मृत्यु लोक में रहकर भी नरक जैसा जीवन बिता रहे हैं। हमारी जुबान तो अपने अधिकार मांगने तक में फिसल जाती है और एक आम भारतवासी की तमाम उम्र नरक में ही तो निकल जाती है। बहुत बढ़िया, बढ़िया बात। हमारी जुबान तो अपने अधिकार मांगने तक में फिसल जाती है। एक आम भारतवासी की तमाम उम्र नरक में ही तो निकल जाती है। अपने भाग्य के द्वारा छले गए, हम यमदूत के साथ चले गए। बहुत बढ़िया। अपने भाग्य के द्वारा यमदूत तो अद्भुत ही होता है भाई। वो कह रहा है यमदूत अद्भुत है, अभी देखा नहीं है बेटा, पता चल जाएगा। अपने भाग्य के द्वारा छले गए, हम यमदूत के साथ चले गए। जैसे ही हमने नरक में किया प्रवेश, दूर हो गए हमारे सारे कलेश। क्या शानदार व्यवस्थाएं थी भाई साहब, क्या शानदार व्यवस्थाएं थी भाई साहब, एकदम फाइन। न कहीं भीड़ न कहीं लाइन, सारे के सारे काउंटर खाली पड़े थे। बेचारे कर्मचारी तो मुंह लटकाए खड़े थे। अलग अलग देशों के अलग अलग नर्क थे, पर एक को छोड़कर सभी के बेड़े गर्क थे। कुछ नरकों के कर्मचारी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए, कुछ बाकायदा फूल मालाएं लेकर हमारे स्वागत में आगे आए। अभी आए थे ना, देखो आगे आगे कौन से नरक का कर्मचारी है भाई। कुछ नरकों के कर्मचारी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराए, कुछ बाकायदा फूल मालाएं लेकर हमारे स्वागत में आगे आए। बोले आइए सर आइए, न कोई धोखाधड़ी न कोई लूट, स्पेशल ऑफर के तहत नर्क की सजाओं में भारी छूट। बहुत बढ़िया, बढ़िया। आइए सर आइए, न कोई धोखाधड़ी न कोई लूट, स्पेशल ऑफर के तहत नर्क की सजाओं में भारी छूट। सिर्फ 3 सजाएं पाइए, बाकी सजाओं के सर्टिफिकेट गिफ्ट में ले जाइए। अजी अपने नर्क के आगे तो कई देशों के स्वर्ग का आनंद भी फीका। तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं सर, ये है आपकी सेवा में नर्क ऑफ अमेरिका। हमने कहा यार यमदूत मजा आ गया, तेरा ये नर्क तो हमें स्वर्ग से भी ज्यादा भाग गया। अब जरा अन्य देशों के नरकों की ओर भी चलें,
पर पहले उन 3 सजाओं को विस्तृत रूप में समझ लें। यमदूत बोला, सर सर्वप्रथम आपको लोहे की कुर्सी पर बैठा के करंट लगाया जाएगा। दूसरी सजा के रूप में आपको नोकदार कीलों के पलंग पर सुलाया जाएगा। फिर आपके सारे कपड़े उतारे जाएंगे और आपकी नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे। वैसे इन सजाओं में कोई खास दम नहीं है, आप ट्राई कर लें, अन्य नरकों की सजा भी इससे कुछ कम नहीं है। आप ट्राई कर लें, अन्य नरकों की सजा भी इससे कुछ कम नहीं है। डर के मारे हमने सारे नर्क छान मारे, सारे की सारे खाली पड़े थे, पर नर्क ऑफ इंडिया के सामने असंख्य लोग खड़े थे। भाई साहब, मामला अपन की समझ में बिल्कुल नहीं आया, हमारा सर चकराया, हमने बहुत सोचा, तभी 5-7 दलालों ने आकर हमें धर दबोचा। हमने बहुत सोचा, तभी 5-7 दलालों ने आकर हमें धर दबोचा। बोले, सर भीड़ को देखकर मत घबराओ, मन में कोई टेंशन हो तो हमें बताओ। हमने अपना मन उनके सामने ऐसे खोला जैसे फिल्म लैंड में बाला कपड़े खोलती है कि यार सजा तो सभी में समान है, फिर भी यहाँ भारत के नर्क की तूती क्यों बोलती है। दलाल बोला, पहली बार नर्क में आए हो, फोकट में दिमाग चाटोगे, कुछ माल पानी लाए हो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात, अच्छा व्यंग है भैया, बढ़िया। पहली बार नर्क में आए हो, फोकट में दिमाग चाटोगे, कुछ माल पानी लाए हो। अरे सीधी सी बात है बेटा, फिर भी तेरी समझ में क्यों नहीं आती है। ये भारत का नर्क है, या एक बार लाइट चली जाए तो दूसरे दिन आती है, और इतने में तो करंट लगाने की घड़ी भी निकल जाती है। वाह वाह वाह, बढ़िया बात। ये भारत का नर्क है बेटा, या एक बार लाइट चली जाए तो अगले दिन आती है, इतने में करंट लगाने की घड़ी निकल जाती है। रही नोकदार कीलों के पलंग की बात, तो वो तो सिर्फ कागजों में होते हैं, हकीकत में तो उन पर डनलप के गद्दे पड़े हैं जिन पर अपने नरक के कर्मचारी सोते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। और कोड़ों का भय आपको हमारे नर्क में बिल्कुल नहीं सताएगा। भाई साहब, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, एक भी भारतीय नहीं मरा, क्योंकि वो समय पे पहुंचे ही नहीं थे। कोड़ों का भय आपको हमारे नर्क में बिल्कुल नहीं सताएगा, हमारा कर्मचारी समय पे आएगा तभी तो कोड़े लगाएगा। बढ़िया बात। और एक सुविधा तो हमारे नर्क में ऐसी खास है, जिसे सुनकर आपका ये बुझा हुआ चेहरा है ना सर, फूल की तरह खिल जाएगा। जेब में माल हो तो इन 3 सजाओं का सर्टिफिकेट भी आपको बाहर खड़े खड़े मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, वाह, अच्छा है, अच्छा भैया। जेब अच्छा में दाम हो सर, हाँ। तो इन 3 सजाओं का सर्टिफिकेट भी आपको बाहर खड़े खड़े मिल जाएगा। धीरे धीरे हमारी भी समझ में आ रहा था कि सजा तो सभी में समान है, पर वास्तव में भारत महान है, वास्तव में भारत महान है। बहुत बढ़िया, वाह।